खबरें प्रेस करने वाले लड़के की कहानी। मॉम, मेरे नए लैपटॉप का क्या हुआ? आदित्य ने विभा से पूछा। पैसे आते ही खरीद देंगे बेटा, विभा ने धीरे से जवाब दिया। क्या मतलब है पैसे आते ही? आपको पता भी है मेरी पढ़ाई, मेरे प्रोजेक्ट्स का कितना नुकसान हो रहा है। रिजल्ट खराब आया तो मुझे कुछ मत कहना, आदित्य गुस्से से भुनभुनाया। पर बेटा, तुझे जो मॉडल चाहिए वो बहुत महंगा है। पापा, अभी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अभी तो तेरे ट्यूशन वाले सर को भी पूरे साल भर की फीस। विभा कहते हुए चुप हो गई। तो ये सब मुझे इंजीनियरिंग में दाखिल करवाने से पहले ही सोचना चाहिए था। पैसा नहीं था तो? बेटे की बात विभा को अंदर तक चुभ गई। हर साल कॉलेज की फीस, हर विषय की ट्यूशन फीस अलग से, आने जाने के लिए मोटरसाइकिल भी ले दी कि बस में समय खराब न हो, फिर भी जैसे तैसे ही पास होता है। और अब ये इतने महंगे लैपटॉप का खर्च एक मध्यम वर्गीय पिता कितना करे? उस पर अभी भी 2 साल बचे हैं। फिर बेटे का एहसान भी सर पर कि आपके सपने पूरे करने के लिए ही तो पढ़ रहा हूँ। विभा बाहर आंगन में आकर खड़ी हो गई। मन बुझा सा हो रहा था बेटे के व्यवहार से। एक लड़का पड़ोसी की गाड़ी धो रहा था, आदित्य का ही हमउम्र था। विभा के मन में सहज करुणा हो आई। पढ़ाई करने की जगह बेचारा मेहनत करके परिवार के लिए पैसे जोड़ता है। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? अचानक ही विभा के मुंह से सवाल निकल गया। लड़के ने ऊपर देखा और मुस्कुराकर कहा, इंजीनियरिंग के 3रे साल में हूँ आंटी। क्या? विभा चौंक गई। तुम तो काम करते हो, फिर पढ़ते कब हो? सुबह काम करता हूँ, 10 बजे कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाई बस में आते जाते और रात में कर लेता हूँ। शाम को 2nd और 1st ईयर के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। पिताजी कपड़ों पर प्रेस करने का काम करते हैं न, मेरी फीस नहीं दे सकते तो मैं खुद अपनी फीस कमाता हूँ, सहज से उसने बताया। वो आदित्य के कॉलेज का ही छात्र था और हर साल क्लास में टॉप करता था। मॉम, पापा को बोलो मुझे आज ही लैपटॉप चाहिए, नहीं तो कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। विभा के कानों में थोड़ी देर पहले बोले गए आदित्य के शब्द गूंज गए और अचानक उसने एक सवाल कर दिया। तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि तुम्हें खुद ही कमाकर पढ़ना पड़ रहा है? तुम्हारे पिताजी? कभी मन नहीं करता कि पढ़ना छोड़ दूं? कभी नहीं मैडम, मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा ही भविष्य सुधरेगा ना। मैं कोई अपने माता पिता पर थोड़े ही एहसान कर रहा हूँ, अपना ही जीवन बना रहा हूँ। लड़के ने सहज भाव से उत्तर दिया। लैपटॉप के लिए माँ के पास तकाजा करने के लिए आते हुए आदित्य के पांव लड़के की बात सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गए। आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की रोचक और अलबेली कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।